उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये शब्द 19वीं शताब्दी के सबसे महान योगी, फिलॉसफर और भारत देश की शान स्वामी विवेकानंद जी के हैं। अपनी 37 साल की जिंदगी में विवेकानंद जी ने वो करके दिखाया जो अब तक कोई सोच भी नहीं सकता था। और उनके शिकागो भाषण को कौन भूल सकता है। उनकी उस शानदार स्पीच को सुनने के बाद ऑडिटोरियम में बैठे 7,000 लोगों ने कई मिनटों तक गड़गड़ाहट से तालियां बजाईं। Sisters and brothers of America. स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी लाइफ से 7 बिगेस्ट लाइफ लेसन्स बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। If love myself despite of my many shortcoming, how can I hate someone if they have a few shortcoming? मुझ में इतनी कमियां होने के बावजूद भी अगर मैं खुद को प्रेम कर सकता हूं, तो दूसरों में कुछ कमी होने की वजह से मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूं? स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही सेल्फलेस इंसान थे। वो कभी भी अपने पर्सनल बेनिफिट की नहीं सोचते थे। वो हमेशा से ही जरूरतमंदों की मदद करते थे और सबका भला सोचते थे। इस बात पर उनकी एक स्टोरी बहुत ही पॉपुलर है। शिकागो जाने से पहले जब स्वामी विवेकानंद मां शारदा के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा कि मां, मैं भारत की सभ्यता का प्रचार करने और लोगों की मदद करने के लिए शिकागो जाना चाहता हूं, क्या आपकी आज्ञा है? तो मां शारदा ने उनसे कहा कि जरा मुझे वो चाकू उठा कर देना। विवेकानंद ने मां शारदा को चाकू उठा के दे दिया। इसके बाद मां शारदा बोली, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो विवेकानंद ने पूछा कि ना तो आपने मुझसे कोई सवाल किया, ना मेरी कोई परीक्षा ली, और आप मुझे जाने को कह रही हो? तो मां शारदा ने जवाब दिया, जो मैंने तुमसे अभी चाकू मांगा यही तुम्हारी परीक्षा थी। ज्यादातर लोग जब किसी को चाकू पकड़ाते हैं तो लकड़ी वाला हिस्सा खुद पकड़ते हैं और सामने वाले नुकीले हिस्से को दूसरों को पकड़ाते हैं, पर तुमने नुकीला वाला हिस्सा खुद पकड़ा और लकड़ी वाला हिस्सा मुझे पकड़ाया ताकि अगर चोट भी लगनी हो तो तुम्हें लगे, मुझे नहीं। इससे यह साफ होता है कि तुम दूसरों की भलाई के लिए अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दे रही हूँ। स्वामी विवेकानंद जिससे भी बात करते थे बहुत ही हम्बली बात करते थे। यहाँ तक कि जब कोई उन्हें इंसल्ट करता था तब भी वो उसका रिप्लाई बहुत ही हम्बली करते थे। जब विवेकानंद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उनका एक प्रोफेसर उनके इंडियन होने की वजह से उनसे बहुत चिढ़ता था। तो एक बार इस प्रोफेसर ने क्लास के सभी बच्चों का रिटन टेस्ट लिया। उसके बाद जब वो प्रोफेसर सभी बच्चों की टेस्ट शीट को लेने बैठा तो उसने स्वामी विवेकानंद की कॉपी को चेक किए बिना ही उसके एंड में इडियट लिख दिया। तो जब विवेकानंद जी ने अपनी कॉपी देखी तो कॉपी चेक्ड ही नहीं थी और उसके एंड में इडियट लिखा हुआ था। तो उन्होंने अपने प्रोफेसर को बहुत ही हम्बली कहा, सर, आपने कॉपी पर अपने सिग्नेचर तो कर दिए हैं, पर लगता है आप कॉपी चेक करना भूल गए हैं। तो वो हर इंसान से भले ही हमेशा हम्बली बात करते थे, लेकिन इस चीज को वो कभी अपनी वीकनेस भी नहीं बनने देते थे। यानी अगर कोई उनके साथ गलत करता था तो वो उसका खुलकर विरोध भी करते थे, पर उसको रिस्पेक्ट देते हुए, और उससे जो भी कहते वो बिना किसी गुस्से के कहते थे। अगर इस पॉइंट को समराइज करूं तो स्वामी विवेकानंद किसी के लिए भी दिल में हेट नहीं रखते थे और वो हमें भी किसी को हेट ना करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं और अगर हम दूसरों को जज करने की बजाय खुद को इम्प्रूव करेंगे तो शायद सामने वाला भी हमें देखकर खुद को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पायर होगा। लेसन 2, रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर लाइफ दैट मेक्स यू वीक इन एनी वे। जीवन से हर उस चीज को निकाल दो जो आपको किसी भी तरीके से कमजोर करती है। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद ने नंगे पैर पूरे भारत में ट्रैवल किया था? वो हमेशा से ही खुद को मजबूत बनाने की बात पर जोर देते थे। उनका एक और कोट, वो कहते हैं कि अगर कोई भी चीज, कोई भी काम आपको फिजिकली, मेंटली या स्पिरिचुअली वीक बना रहा है तो आपके लिए जहर है, उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। एक इंसान जो फिजिकली वीक है वो कभी भी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता, इसलिए खुद को हर तरह से ट्रेन करो और अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर वो काम करो जो आपको स्ट्रेंथ देंगे। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। यह स्वामी विवेकानंद का सबसे फेमस कोट है। इसमें वो आलस को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। जो लोग थक कर बैठ गए हैं, आलसी हो गए हैं, सोच रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, स्वामी जी उन्हें कह रहे हैं कि उठो। जो लोग अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, गलत संगत और गलत आदतों में फंस गए हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि जागो। और जिन लोगों ने हार मान ली है, स्वामी जी उन्हें कह रहे हैं कि कोशिश करते रहो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते।
यहाँ वो एक साथ विजडम, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की पावर को 2 लाइंस में समझाते हैं। इसके बाद उनका अगला लाइफ लेसन है लेसन 4, थिंकिंग योरसेल्फ एज अ वीक इज द बिगेस्ट सिन। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड ही आपकी लाइफ को शेप देता है। जैसा आप मानते हो, सोचते हो, वैसे ही आप एक्ट करते हो और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। इन शॉर्ट, जैसा आप मानते हो वैसे ही आप बनते हो। और इसलिए वो कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना पाप है। उनकी जिंदगी का ही एक किस्सा सुनाकर आपको समझाता हूँ। एक बार स्वामी जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तभी 3 अमेरिकन लड़कियां वहां आई। उन्होंने देखा कि ये तो कोई साधु बैठा हुआ है, भोला भाला होगा, चलो इसको बेवकूफ बनाते हैं। तो वो तीनों लड़कियां स्वामी जी के पास पहुंची। स्वामी जी एक बहुत ही अच्छी घड़ी पहने हुए थे। तो उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, ऐ साधु, अपनी घड़ी निकाल कर हमें दे दो, वरना हम यहाँ शोर मचाएंगी कि तुम हमें छेड़ रहे थे। तो स्वामी जी शांत बैठे रहे, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब वो लड़की दोबारा बोली, ऐ तुमसे कह रही हूं, ये घड़ी दे दो, वरना हम सब कहेंगे कि तुम हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। तो इस बार स्वामी जी ने इशारा करते हुए कहा, आ आ आ आ आ आ आ, यानी वो इशारा करते हुए कहने लगे कि मैं बोल और सुन नहीं सकता। तो वो लड़की बोली कि अच्छा, सुन और बोल नहीं सकता? तो स्वामी जी ने कागज दिखाते हुए उस पर लिखने का इशारा किया। तो वो लड़की समझ गई कि अच्छा, पढ़ सकता है, ठीक है, मैं इसको लिख कर देती हूँ। तो उस लड़की ने स्वामी जी को एक कागज पर लिख के दिया कि अपनी घड़ी निकाल कर हमें दे दो, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और शोर मचाएंगे कि तुम हमें छेड़ रहे थे। तो स्वामी जी ने वो कागज अपनी जेब में रखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अब मचाओ शोर और बुलाओ पुलिस को। तो स्वामी जी टेढ़े लोगों की ईंट से ईंट बजाना जानते थे और इसके लिए वो ना कभी गुस्सा करते थे, ना कोई मारपीट। वो अपनी हाजिर जवाबी और तेज दिमाग से दूसरों को पस्त कर देते थे। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर आप अपने मन को इस बात से फीड करोगे कि आप वीक हो, तो आप वीक बन जाओगे। इससे बचना है तो खुद के मन में अपनी एक मजबूत इमेज तैयार करो। ये सोचो कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेसन 5, अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कैन बी बिल्ट ओनली आफ्टर 1000 स्टम्बल्स। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों मुश्किलों और परेशानियों को झेलने के बाद ही होता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बिना स्ट्रगल के लाइफ का कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। वो कहते थे कि जिस दिन आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और सब अच्छा गया, उस दिन आप समझ लेना कि आप गलत रास्ते पर हो। यानी यहाँ वो कहना चाहते हैं कि बिना मुश्किलों के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके साथ ही कोर्ट में स्वामी जी कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस को भी बताते हैं। अब कुछ लोगों को यही क्लियर नहीं होता कि कैरेक्टर आखिर होता क्या है। तो इस पर स्वामी जी बताते हैं कि रिपीटेड हैबिट्स मेक कैरेक्टर, यानी आपकी आदतें ही आपके कैरेक्टर को शेप देती हैं। जो काम आप बार बार करते हो वही आपके कैरेक्टर को बनाता है या बिगाड़ता है। जैसे अगर एक इंसान हर दिन शराब पीता है तो ये उसकी बुरी हैबिट है और इस बुरी हैबिट की वजह से उस इंसान का कैरेक्टर भी बुरा हो जाएगा। उसके कैरेक्टर पर एक शराबी होने की छाप पड़ जाएगी। वहीं अगर एक इंसान हर दिन एक्सरसाइज करता है, हर दिन वो अपने बॉडी और माइंड को स्ट्रांग बनाता है, तो धीरे धीरे इसका असर उसके कैरेक्टर पर भी पड़ेगा और वो एक अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति बनेगा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ये भी बताते हैं कि स्ट्रांग कैरेक्टर होना कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि जब लाइफ में हार्ड सिचुएशंस आती हैं तो पैसा, पावर, स्टेटस से ज्यादा आपका कैरेक्टर आपके काम आता है। इसलिए अगर एक स्ट्रांग कैरेक्टर को बिल्ड करना हो तो अपनी हैबिट्स को सही करो। बुरी आदतें कैसे छोड़े, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। लेसन 6, द फायर दैट वार्म्स अस कैन आल्सो कंज्यूम अस। इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ फायर। जो आग हमें गर्मी देती है वो हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है, पर इसमें गलती आग की नहीं है। स्वामी जी के इस कोट के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी चीज को हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए, यानी एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम एक्सेसिव करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, तो आपको उसके फायदे से ज्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। जैसा आपने अक्सर सुना या पढ़ा होगा, साइलेंस इज वेरी पावरफुल, जो कि सच भी है। साइलेंस एक अच्छी चीज है। पर अब मान लो कि आप बिल्कुल साइलेंट ही हो जाते हो, कोई आपके साथ कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, आप कुछ बोलते ही नहीं। आपके सामने अगर कोई गलत भी करता है तब भी आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। ऐसे में आपका ये एक्सट्रीम साइलेंस आपको जला देगा, आपको बर्बाद कर देगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी काम हद से ज्यादा करोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका दूसरा मतलब ये हो सकता है कि स्वामी जी कहना चाहते हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं ये डिसाइड करता है कि आपको उस चीज का अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा। फॉर एग्जाम्पल, बाइक एक बहुत ही अच्छा व्हीकल है।
आप कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। अब मान लो दो लोग एक ही तरह की बाइक लेकर रोड्स पर निकलते हैं। एक इंसान को बाइक चलाना अच्छे से आता है, वहीं दूसरे इंसान को बाइक अच्छे से चलाना नहीं आता है। तो अब वही सेम बाइक एक इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगी और वहीं बाइक शायद एक इंसान को हॉस्पिटल भी पहुंचा देगी, या हो सकता है कि उसकी जान भी ले ले। अब इसमें गलती बाइक की नहीं है, बाइक ना अच्छी है ना बुरी। इसी तरह से हमारी लाइफ भी है। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो जिंदगी को ही दोष देते हैं कि साला अपना तो जिंदगी ही खराब है। पर स्वामी जी कहते हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। जिंदगी एक आग की तरह है, अगर सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो गर्मी देगी, शांति और सुकून देगी, और अगर गलत तरह से इस्तेमाल करोगे तो जलाकर खत्म कर देगी। इसलिए किसी दूसरी चीज को अच्छा या बुरा बताने की बजाय खुद अच्छे काम करने की कोशिश करो। लेसन 7, बी फेयरलेस। फेयर इज डेथ, फेयर इज सिन, फेयर इज हेल, फेयर इज अनराइटियसनेस, फेयर इज रॉन्ग लाइफ। द मोमेंट यू आर फेयरलेस यू आर इन द हेवन। निडर रहो। डरना मौत है, डरना पाप है, डरना नर्क है, डरना अधर्म है, डर के साथ जीना एक गलत जीवन है। स्वामी विवेकानंद ने सबसे ज्यादा जोर इस बात पर ही दिया था। वो कहते थे कि इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है निडर होना। डर ही सभी दुखों का कारण है। अगर आप आज की दुनिया में देखो तो हर इंसान को उसके फियर्स ही कंट्रोल करते हैं। स्वामी विवेकानंद हर तरह के डर को दिमाग से निकाल देने को कहते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन सभी को मरना है, इसलिए डरने का कोई फायदा ही नहीं है। वो अपनी जिंदगी की एक कहानी भी सुनाते हैं ताकि लोग उनकी बातों को समझ सकें। बात तब की है जब स्वामी विवेकानंद काशी में यात्रा के लिए गए हुए थे। वो एक पतली गली से गुजर रहे थे, तभी कुछ बंदरों ने उन्हें घेर लिया और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। विवेकानंद को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो उस गली से बाहर की तरफ भागने लगे, और जैसे ही वो बाहर की तरफ भागे सारे बंदर उनकी तरफ भागने लगे। स्वामी जी आगे आगे और बंदर उनके पीछे पीछे। वो बंदर उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे कि तभी वहां रहने वाले एक बाबा जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी भागो मत, डंडा उठाओ और बंदरों की तरफ आगे बढ़ो। स्वामी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने डंडा उठाया और साहस जुटाकर वो बंदरों की तरफ बढ़ती है। स्वामी जी को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर सभी बंदर उनसे डरकर भाग गए। तो स्वामी जी भी अपने स्टूडेंट्स को यही कहा करते थे कि अगर तुम डर से डरोगे तो डर तुम्हें और डराएगा, लेकिन अगर तुम डर से नहीं डरोगे तो डर तुमसे डरने लगेगा। इसलिए हमेशा खुद को बोलो, आई एम फेयरलेस एंड आई एम मोर टेरिबल एंड डेंजरस देन द फियर। तो ये थे स्वामी विवेकानंद के बताए हुए वो 7 क्रांतिकारी लाइफ लेसन्स, जिनको अगर आप अपनी जिंदगी में अपना लेते हो तो आप खुद में और अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा फर्क महसूस करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह के लाइफ लेसन्स, बुक समरीज और ग्रेट लीडर्स पर वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।